कि मुसलमानों को कि एक हाथ में लैपटॉप लो, एक हाथ में कुरान लो, एक हाथ में दीनी तालीम लो, एक हाथ में दुनियावी तालीम लो, एक हाथ में कलम लो, एक हाथ कापी लो। ये सबसे बड़ा विकास भारतीय जनता पार्टी का रहा। हर घर में पानी, हर घर में बत्ती, और जो गरीब थे उनको अब मकान देने का काम किया, राशन देने का काम किया। देखिएगा तो गरीबों को एक खुशहाल बनाने का काम किया है। हर गरीब के चेहरे पे मुस्कान देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने मुसलमानों को पत्थरबाज बना के दरी बिछवाने का काम किया था। वहीं पर तमाम मुसलमान आज पढ़ लिख के वकील, जज, बालिस्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर बन के निकल रहे हैं। नगदी ले रही है, फोकट राशन पा रही है। महंगाई किसके लिए है? महंगाई उसके लिए जो कम करता है, और नहीं महंगाई है नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्क इंडिया। मैं हूं आपके साथ कौशिकी गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 साल का कार्यकाल जो है वो पूरा हो चुका है और उनको उत्तर प्रदेश में 4,699 दिन पूरे हो चुके हैं। तो इसी की और जानकारी के लिए हम जनता के बीच उपलब्ध हैं और हम आइए बात करते हैं और जानते हैं वो क्या बातचीत करते हैं, क्या बताते हैं। उनके जो योजनाएं इतना निकाले थे उन्होंने, और क्या क्या उत्तर प्रदेश में क्या क्या उन्होंने अच्छे काम किए हैं, क्या क्या उन्होंने बुरे काम किए हैं, दोनों पे हम लोग आज बात करेंगे। तो जो उनका 12 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा हो चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो क्या कुछ कहेंगे आप उस पर? देखिए, प्रधानमंत्री जी 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने नारा 2 दिए थे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हर हर मोदी घर घर योगी। दूसरा उन्होंने संदेश दिया था कि मुसलमानों को कि एक हाथ में लैपटॉप लो, एक हाथ में कुरान लो, एक हाथ में दीनी तालीम लो, एक हाथ में दुनियावी तालीम लो, एक हाथ में कलम लो, एक हाथ कापी लो। ये सबसे बड़ा विकास भारतीय जनता पार्टी का रहा। दूसरी चीज़, जहाँ पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने मुसलमानों को पत्थरबाज बना के दरी बिछवाने का काम किया था, वहीं पर तमाम मुसलमान आज पढ़ लिख के वकील, जज, बालिस्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर बन के निकल रहे हैं। मोदी जी ने ये भी कहा कि मुसलमानों में अगर मौलाना हैं तो वकील भी होना चाहिए, जज भी होना चाहिए, इंजीनियर, प्रोफेसर भी होना चाहिए, IAS, IPS भी होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का मुसलमानों के प्रति नारा रहा। सवाल जो आज प्रधानमंत्री वो सड़क बन रही हैं, जो गाँव में 10,000 रुपये बिघा, 10 रुपये बिस्वा ज़मीन, 10,000 रुपये बिस्वा ज़मीन नहीं पूछी जाती है, 10 लाख रुपये बिघा ज़मीन बिक रही है। प्रधानमंत्री सड़क योजना जो गाँव गाँव गई है, ये अटल जी की देन है। और 100 रुपये पर 2 रुपये क्रेडिट कार्ड जो है ये मोदी जी की देन है। तमाम ऐसी कार्य कल्याणी योजनाएँ रही, जितनी ही सराहना की जाए भारतीय जनता पार्टी की, सब थोड़ी ही है। और भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में, योगी जी मुख्यमंत्री नहीं देश के अब प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। मुसलमानों ने भी तय कर लिया है कि न 20% मुसलमान दरी बिछाएगा, न 7% यादव राज करेगा। अब होगी बात हिस्सेदारी की। आने वाले समय में मुसलमान जो है स्वयं खुद खड़ा हो चुका है, और मुसलमान जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी में जाएगा, नसरुद्दीन ओवैसी के साथ जाएगा। समाजवादी कांग्रेस की मुसलमान अब दरी नहीं बिछाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड भी तोड़ा है उन्होंने। तो आइए और भी लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आगे वो क्या कुछ कहेंगे इस बारे में। क्या कुछ कहेंगे सर? नरेंद्र मोदी ने 12 साल अपना पूरा किया है और पूर्व प्रधानमंत्री का भी रिकॉर्ड तोड़ा है, तो क्या कुछ कहेंगे आप? 12 साल बेमिसाल रहे हैं। 70 साल में जो नहीं कर पाई कांग्रेस और कांग्रेस के प्रधानमंत्री, वो जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। प्रधानमंत्री जी जो है 12 साल में, ये समझ लीजिए, हर घर में पानी, हर घर में बत्ती, और जो गरीब थे उनको अब मकान देने का काम किया, राशन देने का काम किया। देखिएगा तो गरीबों को एक खुशहाल बनाने का काम किया है। हर गरीब के चेहरे पे मुस्कान देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और हमारे योगी जी 9 साल में सभी जो है व्यापारियों को खुशी की लहर जो है दौड़ाई। पहले व्यापारी जो है सदमे में रहता था कि कब कौन माफिया आ जाए और जो है मांग ले कि लाइएगा इतनी रंगदारी। अब कोई रंगदारी मांगते नहीं दिख रहा है, कोई गुंडा माफिया नहीं दिख रहा है। तो देखा जाए दोनों लोगों, डबल इंजन की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत सराहनीय काम कर रहा है। सभी गरीब खुशहाल हैं। तिवारा जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बनेंगे और चौथी बार माननीय प्रधानमंत्री सरकार बनाएंगे। और ये सब जो है
जो कह रहे हैं कि 9 साल में कुछ नहीं हुआ, 13 साल में कुछ नहीं हुआ, तो सब जो है कहते रहेंगे। और देखिएगा मैं जो है तीसरी बार और चौथी बार भी सरकार बनाऊंगा। नहीं, देखो जो समस्याएं हैं वो तो देश में है ही है, प्रदेश में है, और उसका मेन खामियाजा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे युद्ध हुआ है जो ईरान से, तो उसके वजह से कुछ समस्याएं आई हैं। ये हमेशा आती रहती, युद्ध हुआ क्या सन 66 में भी आई और उसके पहले भी आई समस्या। जब कोई चीज़ हम दूसरे देश पे डिपेंड होते हैं, वहाँ से मंगाई जाती है, उसकी समस्याएं। और पहले था कि आवाज़ तो घर घर गैस चूल्हा बांट दिया गया, गैस बांट दिया गया। पहले गांव में कुछ लकड़ियों कंजेस्टेड था, गांव में लोग लकड़ी, अब आज गांव में भी लोग लकड़ी नहीं जलाना चाहते। सिर्फ 10% लोग हैं जो बहुत ही नॉर्मल स्तर के हैं, वो वही अपना यूज कर रहे हैं। तो कोई चीज़ ज़्यादा जब होगी, जब कोई चीज़ की ज़्यादा खपत होगी तो समस्याएं होंगी। वो हर देश में, अब हम अपने घर ही का रख लें, घर में आमदनी कम हो, कहीं कोई चीज़ बाहर से आनी हो और हमारे लोग ज़्यादा हों, तो उसमें कुछ ना कुछ कंजेस्टेड कटौती करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ खर्चे में। वही है, ऐसा नहीं, सरकार उसकी व्यवस्था कर रही है जो, और उसकी कमी नहीं होने दी जाएगी। जो हैं वास्तविक हैं उनको मिल रहा है, जो अब लोग ब्लैक कर रहे थे, ब्लैकियों को नहीं मिल रहा है। और ऐसा नहीं है, हाँ समस्या कुछ है, जैसे कि नेट की परीक्षा में समस्या हुई, तो कुछ समस्याओं का सुधार करने की ज़रूरत सरकार को है। और हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने कहा भी है परसों को कि हाँ, जिस तरह का सुधार होना, वो एक्सेप्ट किए, कम से कम आदमी एक्सेप्ट अपनी गलती का, कहा जिस तरह का सुधार होना चाहिए उस तरह का भी सुधार हम नहीं कर पाए हैं। हाँ, लेकिन पहले से कुछ ना कुछ बेहतर हम किए हैं और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए ऐसी कोई हाँ समस्याएं देश में हमेशा रहेंगी, कोई भी सरकार आ जाए। हम कई शायद अगर चक्रधारी भगवान विष्णु आ जाएं और वो भी नहीं अपने समय में समस्याओं का निदान कर पाएगा, राक्षस रहे, राक्षसों का बद एकदम समूल नाश नहीं कर पाए, तो समस्याएं लोग रहेंगे, पैदा होती रहेंगे, समस्याओं का निदान इसी तरह होता रहेगा। हाँ, सरकारों के अंदर अपनी करने की क्षमता कैसी है, उनके अंदर क्षमता है और उस क्षमता के आधार पर निदान कर रहे हैं सर। और निदान अब कहाँ तक हो पा रहा है, ये तो थोड़ा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। ये जो अधिकारी लोग हैं ये मिसगाइड किए हैं, तो इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और कोई समस्याएं नहीं, समस्याएं तो बनी रहेंगी। चलिए, और भी हम जनता से बात करेंगे और जानेंगे वो क्या कहते हैं। जो नरेंद्र मोदी ने रिकॉर्ड तोड़ा है जवाहरलाल नेहरू का, तो उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, देश में कोई समस्या नहीं है, समस्या बनाई गई है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए, महंगाई के लिए तो जनता घूस लेती है, जनता जो है घूस ले रही है, नगदी ले रही है, फोकट राशन पा रही है। महंगाई किसके लिए है? महंगाई उसके लिए जो काम करता है, और नहीं महंगाई है नहीं। ये झूठे बवाल बना के विरोधी पार्टी जहाँ लड़ना चाहिए वहाँ लड़ नहीं रहे हैं। ये जो है, और ये सरकारें जो भी आएगी वो समझ आइए कि वो अपने कायदे के, कानून के अपने स्तर से चलेगी, भले संविधान तक पर चला जाए, और ऐसी करती है, समझ आइए। और जहाँ तक चुनाव का है, तो चुनाव अब लोकतांत्रिक नहीं रह चुका है। फिलहाल देख रहे हैं किस तरीके से लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उनके 12 साल के पूरे होने की, और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जो रिकॉर्ड तोड़ने की उपलक्ष्य में उनको शुभकामनाएं दी जा रही हैं। कैमरा पर्सन साहिल के साथ कौशिक गुप्ता, फर्क इंडिया, लखनऊ।